हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका किरण्स बुटीक में। आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए है क्योंकि आज मैं आपको सिंपल ऑल ओवर सूट की कटिंग शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगी। अगर आप पहली बार सिंपल ऑल ओवर सूट कटिंग कर रहे हैं तो फिर तो आप ये वीडियो जरूर देखें। और वीडियो के एंड में सलवार की कटिंग के वक्त सलवार को कैसे एडजस्ट करना होता है वो भी मैंने वीडियो में बताया है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए सूट को ओपन कर लेते हैं। कटिंग से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि पहले हमें अपने सूट को मेजर करना होता है कि हमारा फैब्रिक 5 मीटर है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको मेजर करके भी बता देती हूँ। जैसे कि 1 मीटर में 39 इंच होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये हो गया 1 मीटर और आगे यहाँ तक हो गया 2 मीटर और ये आगे ये है 3 मीटर और ये हो गया हमारा 4 मीटर और आगे ये 31 इंच तक ही है, यानी कि ये पूरा 5 मीटर नहीं है, 7-8 इंच कम है 5 मीटर से। वैसे तो 5 मीटर में सभी साइजेस के लिए सूट बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सूट को पहनने वाले की लेंथ ज़्यादा हो या फिर हम ज़्यादा लेंथ पहनते हैं, सिर्फ तभी हमें 5 मीटर से ऊपर फैब्रिक चाहिए। और देखिए फैब्रिक का अर्ज भी मैं मेज़र कर देती हूँ। ये 40 इंच अर्ज का फैब्रिक है। अब पहले हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। कुर्ती कटिंग के लिए सबसे पहले हम उसकी हिप साइज़ देख लेंगे। मैंने 20 इंच हिप साइज़ के लिए ये कुर्ती बनानी है। कई बार ब्रेस्ट साइज़ भी ज़्यादा होता है, तो पहले आप कटिंग से पहले आप चेक कर लें। जो भी बड़ा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। मैं 20 इंच के अकॉर्डिंग कटिंग करूँगी। तो चलिए हम पहले कपड़े को अर्ज वाइज डबल फोल्ड करके देख लेते हैं कि यहाँ से हमारी कुर्ती बन पाएगी कि नहीं। तो देखिए ये अर्ज वाइज डबल फोल्ड करने पर ये 20 इंच है, लेकिन 20 इंच ही तो हमारा हिप साइज़ है, लेकिन हमें अपने हिप साइज़ से 3 इंच ज़्यादा मार्जिन के लिए भी चाहिए। तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करने पर 17 इंच से कम साइज़ वालों के लिए ही बन पाएगा, लेकिन 20 इंच के लिए नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा आगे बताती हूँ। तो देखिए फिर से हमें फैब्रिक को ओपन कर लेना है और एक साइड से हमें मेज़र करना है जितनी हम अपनी कुर्ती की लेंथ रखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 44 इंच कुर्ती की लेंथ रखूँगी। तो हमें जितनी भी लेंथ रखनी होती है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा नीचे फोल्डिंग के लिए लेना होता है। तो देखिए 4 इंच ऐड करके हो जाएगा 48 इंच। तो देखिए यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी और इस तरह से नीचे की तरफ डबल फोल्ड कर दूंगी। मतलब इसको अर्ज वाइज की बजाय लेंथ वाइज मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। एक बात ध्यान दें कि अभी तक मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा सूट बन पाएगा कि नहीं। कटिंग हम बाद में अच्छे से चेक करने के बाद करेंगे। तो देखिए मैंने रेडी लेंथ में 4 इंच ऐड करके 48 इंच तक इसको फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। ध्यान रखें यहाँ से हमारा कपड़ा सीधा होना चाहिए। अगर कोई कान है तो हम पहले निकाल लेंगे। अब यहाँ नीचे जो कपड़ा बचा है उससे हम सलवार चेक करेंगे कि बन पाएगी कि नहीं। इसको भी हम डबल फोल्ड करके चेक करेंगे। कुर्ती वाले कपड़े के लिए यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। इससे नीचे नीचे हम देखेंगे कि सलवार बन पाएगी कि नहीं। वैसे तो सलवार बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा यूज होता है, लेकिन ऑल ओवर सूट में बन जाती है 2.5 मीटर से कम भी हो। तो देखिए यहाँ पर ये 2.5 मीटर से कम कपड़ा है, मतलब 2.5 मीटर से थोड़ा सा ही कम है। ऑल ओवर में सलवार इसीलिए बन जाती है क्योंकि इसकी बेल्ट हम कुर्ती की साइड से जो कपड़ा बचता है वहां से ले सकते हैं, और बाजू भी कुर्ती की साइड से ही बनाएंगे। अगर आपकी बाजू साइड में से नहीं बन रही है तो आपको सलवार के नीचे से कपड़ा बचाना है बाजू के लिए। यहाँ पर भी बच जाता, लेकिन ये कपड़ा 5 मीटर से कम था तो यहाँ सलवार के नीचे से बाजू निकल आती। लेकिन अब मैं कुर्ती की साइड में से बाजू और बेल्ट दोनों निकाल लूंगी और यहाँ से सिर्फ कुंदे की कटिंग करके यहाँ से सलवार बना सकते हैं। देखिए इस सलवार की लेंथ है 36.5 इंच और इसमें 5 इंच की बेल्ट अलग से अटैच होगी, इसीलिए 5 इंच बेल्ट निकालने के बाद 31.5 इंच बचेगा और उसमें 1 इंच प्लस करके हमें सलवार की मार्किंग करनी होती है। इसीलिए इस सलवार के कुंदे 32.5 इंच पर कटिंग होंगे और कुंदे से नीचे हमें कम से कम 12 इंच तक कपड़ा चाहिए और सलवार का आसन 10 इंच ही अमूमन लिया जाता है। और यहाँ पर कुंदे से नीचे 12 इंच तक पूरा ही कपड़ा है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं है।
यहाँ से भी आगे 4 इंच कपड़ा होना चाहिए था क्योंकि वहाँ से हमें बेल्ट बनानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल ओवर सूट है, तो इसकी बेल्ट हम कुर्ती की साइड में से जो कपड़ा बचेगा वहाँ से बनाएंगे और बाजू भी वहाँ से ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपके भी मेरी तरह ही कपड़ा कम है, आपका यहाँ से आसन नहीं बन पा रहा है, तो हमें क्या करना है कि जो हमने कुर्ती के नीचे 4 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको कम करके 2 इंच तक कर लेंगे और बाद में सिलने के बाद तुरपाई के लिए नीचे जॉइंट डाल लेंगे और इस तरह से यहाँ से हमें सलवार के लिए कपड़ा और मिल जाएगा। अगर फिर भी पूरा ना हो पाए तो आप बेल्ट की लंबाई बढ़ाकर कुंदे की लंबाई कम कर सकते हैं। तो अब जैसे कि इस कपड़े में पूरा सूट बन जाएगा तो मैं अब इसकी कुर्ती की कटिंग कर लूँगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया 20 इंच हिप साइज़ है कुर्ती की और जितनी भी हिप साइज़ है उसमें 3 इंच ऐड करके हमें कटिंग करनी होती है। नॉर्मली अगर हमें पाइपिंग लगानी हो तो हमने 4 इंच ऐड करके कटिंग करनी होती है। मुझे पाइपिंग नहीं लगानी है तो इसीलिए मैंने 3 इंच ऐड कर 23 इंच पर मार्क लगाया। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से कटिंग कर लेनी है। पहले हम सीधा ही कटिंग कर लेंगे और फिर जो हमने मार्क लगाया है उस पर भी सीधी सीधी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ ऊपर से जो जॉइंट है उसको भी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ पर देखिए जो कुर्ती के ऊपर फूलों का पैटर्न बना हुआ है वो एक तरफ को है। कपड़े को फोल्ड करने से इसका एक पैटर्न ऊपर की तरफ हो जाता है और एक पैटर्न नीचे की तरफ चला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका ये वाला साइड ऊपर का जा रही है और इसकी दूसरी वाली साइड नीचे की तरफ जा रही है। इसीलिए हमें कुर्ती की कोई भी एक वाली साइड उठाकर इस दोनों फूलों का पैटर्न को एक साथ मिलाते हुए साइड में रख लेना है। अब देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम बाजू कटिंग करेंगे। अब देखिए बाजू की लेंथ मुझे रखनी है 16 इंच और 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करनी है। 19.5 पर मैंने कटिंग के लिए मार्क लगा लिया है और अब यहाँ पर मैंने कटिंग कर लेनी है। अब सेम इसके भी फूलों का डिज़ाइन जो है आगे पीछे है और इसको भी मैं उठाकर पहले सीधा कर लूँगी, फिर आगे की कटिंग करेंगे। डिज़ाइन एक तरफ करने के बाद इसको 4 फोल्ड करना है इस तरह से। इसकी फूल की टहनियों की तरफ हमें मोहरी बनानी है और जिस तरफ फूल है उस तरफ शोल्डर बनाना है। डबल फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में हमारा कपड़ा 10 इंच या 10 इंच से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये 8.5 इंच है। अगर आपका भी इसी तरह से कम है तो आप यहाँ पर जॉइंट डाल सकते हैं। अगर आप जॉइंट डालना नहीं चाहते हैं तो सलवार की कटिंग के बाद कोई कपड़ा बचता है जिससे बाजू बन जाए, वहाँ से आप बाजू ले सकते हैं। अगर नहीं बचा है तो यहाँ पर आपको जॉइंट डालकर ही बाजू बनानी पड़ेगी। अब जिस साइज़ के लिए मैं सूट बना रही हूँ उस साइज़ में 8.5 इंच शोल्डर की बाजू रेडी होकर सूट में अटैच हो जाती है, तो इसीलिए मुझे जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब इस साइड बाजू का शोल्डर बनेगा तो शोल्डर की गोलाई के लिए यहाँ पर 3 इंच पर पहले निशान लगाना है और यहाँ से गोलाई कर लेनी है। और यहाँ पर 5.5 इंच में मोहरी लूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने, इसीलिए 7 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर मिला दिया है इसको और इन मार्क्स पर कटिंग कर लेनी है। अब देखिए 8.5 इंच यहाँ पर इसका शोल्डर आ जाएगा और ये बाजू सूट में अटैच हो जाएगी। अब देखिए बाकी जो बचा कपड़ा है इससे मैं बेल्ट बनाऊंगी सलवार के लिए। अब देखिए 21 इंच बेल्ट हमें रेडी करनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें 22 इंच पर मार्क लगाना है क्योंकि दोनों साइडों में सिलाई में जाएगा। और देखिए 5 इंच हमने बेल्ट रेडी करनी है और 2 इंच ऊपर नेफे की फोल्डिंग के लिए चाहिए और आधा इंच नीचे जो सिलाई में जाएगा अटैच करने के वक्त, इसीलिए हमने 5 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करनी है 7.5 इंच पर। इसीलिए मैंने सभी निशान 7.5 इंच पर लगा लिए हैं और इसके बाद इन पर हमने कटिंग कर लेनी है।
अगर आप 5 इंच बेल्ट बना रहे हैं तो 7.5 इंच की कटिंग चल जाएगी। बेल्ट की कटिंग भी हमने कर ली है। बचे हुए कपड़े को हम बाजू में जॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और नेक बनाने के लिए भी। अब बचे हुए कपड़े में से सलवार की कटिंग करेंगे। देखिए पहले मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब एक कन्नी वाली साइड से इसको फोल्ड करना है। जितना हमने पोंचा रखना है, पोंचा हम इसका बनाएंगे 5.5 इंच, तो ये वाली फोल्डिंग भी हमें 5.5 इंच करनी है। ऊपर से लेकर नीचे तक 5.5 इंच होना चाहिए। तो मैंने 5.5 इंच तक कर लिया है इसको। देखिए सलवार की लेंथ का हमें निशान लगाना है। 5 इंच हमें बेल्ट रखनी थी, 5 इंच मैंने बेल्ट के लिए निकाल दिया। अब सलवार की रेडी लेंथ है 36.5 इंच। 36.5 इंच पर यहाँ पर हमने निशान नहीं लगाना है, 1 इंच एक्स्ट्रा 37.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये है 32.5 इंच। अब यहाँ पर लेंथ वाली लाइन को कन्नी से 2.5 इंच आगे की तरफ सीधा करना है। अब दूसरी साइड आसन के लिए 10 इंच पर मार्क करना है। अब आसन वाले मार्क को यहाँ पर लाकर मिलाना है। और इस लाइन को यहाँ आगे तक भी सीधा कर लेंगे। अब इस साइड वाला आसन भी हमारा 10 इंच होना चाहिए, लेकिन ये 9.5 इंच था तो मैंने इसे 10 इंच इस तरह से कर लिया, इस तिरछी लाइन से मिला लिया। अब इस साइड जो तिरछी लाइन है वहाँ से टच करते हुए हमें 2.5 इंच देखना है कि कहाँ आता है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ से ऊपर तक कुंदे की लेंथ भी हमारी दूसरे कुंदे की जितनी ही 32.5 इंच होनी चाहिए। देखिए ये पूरी 32.5 इंच ही है। सलवार कटिंग के वक्त हमें कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा आसन बड़ी मुश्किल से ही पूरा हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए इस लेंथ वाली लाइन से 10 इंच ऊपर ही एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा, यानी कि इस तरह से तिकोन बनाने के लिए मार्जिन नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, देखिए जैसे इस वाले आसन पर जहाँ पर 2.5 इंच पर हमने कुंदा बनाया है ना, वैसे ही सेम दूसरी साइड वाले आसन पर भी हमें 2.5 इंच का कुंदा बना लेना है। इस तरह से जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर हमने आसन पर कुंदा बना लिया और फिर इसको दूसरे वाली कुंदे से इस तरह से मिला लेना है आपको, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर ये जो 2.5 इंच वाला मार्जिन है ना, इसको हम कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी सलवार का फेर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप फेर कम नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही इस तरह कुंदों को थोड़ी सी गोलाई दे दीजिए और फिर आप चाहे तो ये वाला मार्जिन कटिंग ना करें, कोई चक्कर नहीं। अगर आपको कटिंग करना है तो आपको बता देती हूँ कहाँ से करना है। देखिए यहाँ से जो 2.5 इंच कुंदा है वहीं से लाइन को सीधा ऊपर ले जाना है दोनों साइड से, इस साइड से भी देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पर आप कटिंग कर लीजिए और आसन पूरी शेप में 10 इंच बनेगा। अगर यहाँ से हम कटिंग नहीं करते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया उस तरह से आसन ज्यादा गोलाईदार बनता है, तो इसीलिए यहाँ गोलाई की बजाय 2.5 इंच पर कटिंग कर ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे ये सब करने की अभी जरूरत नहीं पड़ी है। अब आगे हमें क्या करना है, ये जो कन्नी है यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड मार्क लगा लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ मैं आगे सलवार की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर जो इसके पार्ट पर मैंने निशान लगाए थे वहाँ पर ऊपर और नीचे कट्स लगा लेने हैं। अब सलवार की कटिंग तो कंप्लीट है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम पोंचे बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो सलवार के पार्ट हैं, कुछ लोग तो इन्हें काट कर अलग कर लेते हैं। हमें काट कर अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाद में हमें फिर से यहीं पर इनको अटैच करना होता है। अब आप एक बात और सोच रहे होंगे कि मैंने सलवार के डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए सलवार की कटिंग
नहीं की है। ये इसीलिए नहीं की है मैंने क्योंकि कुंदों का डिज़ाइन आगे पीछे हो तो चल जाता है, क्योंकि सलवार में चुन्नट पड़ जाती है। लेकिन हाँ, हमें पार्ट का ज़रूर ध्यान रखना होता है। देखिए जैसे इस पार्ट का डिज़ाइन नीचे को है और दूसरे वाले का डिज़ाइन ऊपर की तरफ है, और ये नीचे वाले डिज़ाइन वाला जो पार्ट है उसको हम कटिंग करके दूसरी तरफ पलट लेंगे, तो ये ऊपर वाला कटिंग होगा। तो मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ। जो कट्स है ना, वहाँ से पकड़ कर हम सिलाई लगाते हैं ना, वहीं से पकड़कर हमें इसको क्रीज बनाकर कटिंग कर लेनी है, और फिर इसको इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, और दूसरे वाले को बिना कटिंग किए कट से पकड़कर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट है। इसकी कमीज़ की फुल मेजरमेंट कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।